नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज सिंह आप सभी का अपने चैनल आई ग्रो अप एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्शंस के बारे में। पहले वीडियो में हमने बात किया है पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में एंड दूसरे वीडियो में हमने बात किया है सेविंग्स के बारे में। आप जाकर वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शंस क्या है, रिस्क को पहचानना और उसे कम करने के उपाय के बारे में सोचना। प्रोटेक्शंस पर्सनल फाइनेंस का आधार है। इनकम और इन्वेस्टमेंट तभी असरदार हैं जब वो सुरक्षित भी हों। बिना उनके को सुरक्षित किए हुए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में प्रोटेक्शंस का बहुत महत्व है। प्रोटेक्शंस में हम सबसे पहले आप बात करेंगे इमरजेंसी फंड की। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत होती है। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड होता है कि यदि मान लीजिए कि आपका जॉब कर रहे हैं, जॉब छूट जाए या कोई भी आपातकालीन परिस्थिति में आपकी इनकम का सोर्स बंद हो जाए, तो उस टाइम में अपने आप को संभालने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम एक फंड बनाते हैं कि इन बुरे दौरों में दैनिक काम जो भी है उसको मैनेज कर सकें। इमरजेंसी फंड हमें अपने मंथली इनकम का कम से कम 3 से 6 महीने का होना चाहिए। सेविंग्स के बाद हमारे पास जो भी फंड बचेगा तो पहले हम इमरजेंसी फंड बनाएंगे और वो फंड हम अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं या उसका कुछ पार्ट्स हम एफडी में भी रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद अब हम एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस हमें जो अस्पताल में बीमारियों के समय पे होने वाले जो बड़े खर्चे हैं उससे हमें बचाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हम उसमें डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका शारीरिक तौर पे कभी किसी बीमारी से, दुर्घटना से या किसी तौर से अगर अक्षम हो जाते हैं तो यह उसमें काम आता है कि एक टाइम ड्यूरेशन तक आपको उससे क्लेम मिलता है और आप अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस लेना हमें इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए कि फैमिली में किसी को बीमारी हो जाती है तो उसके बाद हम हॉस्पिटल का चक्कर लगाने लगते हैं। हॉस्पिटलों में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। इससे क्या होती है कि हमारी आर्थिक हालत ख़राब होती चली जाती है, तो या हमें कर्ज लेना भी पड़ जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी है। बिना मेडिकल इंश्योरेंस लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा जैसे ही पैसा थोड़ा जोड़ेंगे, कोई घर में इस तरह की इमरजेंसी आती है तो आपका वो पैसा खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका जो साइकिल है इन्वेस्टमेंट करने का वो खत्म हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद हम टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या है कि एक कम प्रीमियम पे हमें बहुत ज़्यादा कवरेज मिलता है। मान लीजिए कि आप 7-8 हज़ार 10 हज़ार के प्रीमियम, ईयरली प्रीमियम भर के आप 50 लाख से 1 करोड़ तक का आपको कवर मिल सकता है। तो इसलिए ये टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस आप जरूर लीजिए। टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है। यदि आप 12 पास या ग्रेजुएट हैं तभी आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता है। आप एटलीस्ट मिनिमम अगर 12 पास नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलता है। टर्म इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां आपके आय को भी देखती हैं कि आप मंथली बेसिस पे कितना अर्न करते हैं, उस बेसिस पे आपका कवरेज डिसाइड होता है। टर्म इंश्योरेंस कितना का लेना चाहिए? मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस आपकी जो करंट एनुअल इनकम है उसका 20 से 25 गुना होना चाहिए। और यह कितने ड्यूरेशन तक का लेना चाहिए यह आप डिपेंड करता है कि आपकी लायबिलिटी कब ख़त्म होती है। मान लीजिए कि जो भी आप पे जिम्मेदारियाँ वो जब ख़त्म होने का उनका एक समय होगा कि आपका कब तक लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस मैक्सिमम 65 ईयर्स के एज तक का लेना चाहिए, उससे ज़्यादा का टर्म इंश्योरेंस लेना नहीं चाहिए। टर्म इंश्योरेंस एक तरह की लायबिलिटी ही है। टर्म इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें जो भी पैसा जाएगा वो रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये पैसा आपको उस दौर में काम आ सकता है कि जब आप मतलब आपकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को ये संभालने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई लोन ले रखा है तो आप उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके नहीं रहने के केस में उस इंश्योरेंस से आपका वो बिजनेस प्रोटेक्ट हो सकता है या आपका जो लोन है वो रीपे हो सकता है, तो इससे आपके फैमिली पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। प्रोटेक्शन पर्सनल फाइनेंस का आधार है। इनकम और इन्वेस्टमेंट तभी असरदार हैं जब वो सुरक्षित भी हों। आप इन 3 वीडियो को देखकर आप अपने आप को जज कीजिए कि आप अभी किस स्टेज में है, या आप इनकम के स्टेज में कि इनकम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, आपके पास इनकम का सोर्स है नहीं है, या आप सेविंग कर पाते हैं या सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या आप सेविंग कर पा रहे हैं या और उसको सही ढंग से आप अभी तक इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया है, या कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है या इंश्योरेंस नहीं लिया है। तो आप अपने आप को पहला अपना स्टेज पहचानिए। अगर फिर भी यदि आपको परेशानी हो रही है और आप अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सीखने के लिए आप हमारे आई ग्रुप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जो नीचे दिए गए नंबर 9907001555 पे आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हम आपके पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकते हैं।
जिससे क्या होगा कि आप सेल्फ डिसिप्लिन होकर अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट ठीक ढंग से पूरा कर सकते हैं।